सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग हिस्ट्री की क्लास 6 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले की क्लास में वेद के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया था। कल मेरे पास एक कमेंट आया, मैम फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में भी बताइए। तो चलिए आज हम लोग फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में जानते हैं। कौन कौन फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया आए और उन्होंने भारत का वर्णन किस किस बुक में किया है, किस किस पुस्तक में किया है। हेरोडोटस के द्वारा भारत का वर्णन हिस्ट्री में किया गया है। हिलनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री में किया गया है भारत का वर्णन। टालमी के द्वारा ज्योग्राफी में किया गया है। पेरीप्लेस ऑफ द इराथ्रियन सी अज्ञात, नाम नहीं मिला है। पेरीप्लेस ऑफ द इराथ्रियन सी में भी भारत का वर्णन किया गया, लेकिन किसने लिखा है ये हमें नहीं पता है। मैगस्थनी द्वारा भारत का वर्णन इंडिगो में किया गया है। अल बरूनी की बुक है किताब उल इत। कुछ चाइनीज ट्रेवलर भी आए हैं भारत में, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। फायान आया है, फायान की बुक है फू क्यों की। हचेन सा आए हैं, इनकी किताब का नाम है सी वी की। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग वेद के बारे में जानते हैं। कल भी हम लोगों ने वेद के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के बारे में, उसके ज्ञानी के बारे में जाना था। अब हम जानते हैं वेद का टाइम पीरियड था 1500 BC टू 600 BC। ऋग्वेद के नोअर, ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है? होत्री, जैसे कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ या धर्म ग्रंथ भी आप कह सकते हैं ऐत्रेय और कौस्तकी। अब हम लोग सेकंड वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद के ज्ञानी कौन है? आप लोग भी जानते हैं कल, जैसे कि मैंने बताया था, अधर युग। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ या धर्म ग्रंथ कौन सा है? शतपथ या तैत्तिरीय। अब हम लोग अगला वेद सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद के नोअर कौन है? सामवेद के ज्ञानी कौन है? उदगाथा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश। अब हम लोग अगला वेद और आखिरी वेद अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद के नोअर कौन है? ब्राहा, जैसे कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम लोग अगली साइड पे चलते हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अब हम लोग वेद के उपवेद के बारे में पढ़ेंगे। उपवेद और उनके ज्ञानी। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञानी और नोअर कौन है? प्रजापति। अब हम लोग यजुर्वेद के उपवेद के बारे में जानेंगे। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद के नोअर ज्ञानी है विश्वामित्र। अब हम लोग सामवेद के उपवेद गांधार वेद के नोअर कौन है? नारद। अब है आपका आखिरी वेद का उपवेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद के नोअर ज्ञानी हैं विश्वकर्मा। अब हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। वैदिक पीरियड दो तरीके के होते हैं। पहला है आपका ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1500 टू 1000 BC। ऋग्वैदिक पीरियड में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। नॉर्थ वैदिक पीरियड। नॉर्थ वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1000 टू 600 BC। नॉर्थ वैदिक पीरियड में एक वेद आता है, उस वेद का नाम है अथर्ववेद। अब हम लोग वेदांग के बारे में जान लेते हैं। वेदांग का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ वेद। वेद का प्रकार, वेदों के प्रकार। वेदों के प्रकार होते हैं 6। टोटल पार्ट्स कितने होते हैं वेद के? 6। ट्रिक है व्याजो निस्सी कच्छ। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्या मतलब होता है ग्रामर, व्याकरण। जो मतलब होता है ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी। नी मतलब होता है निरुक्त।
सी मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा। क मतलब होता है कल्प, इयॉन। छ मतलब होता है वर्ष, छंद। अब हम लोगों के सामने एक इमेज आ रही है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही है। ये है वेदांग परिचय, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ग्रामर के बारे में पूरी जानकारी मिलती है पाणिनि की बुक अष्टाध्याय में। ज्योतिषी की बारे में बताया है बराहमिहिर ने बृहत संहिता में। निरुक्त यास्क निरुक्त शास्त्र में मिलती है। निरुक्त भाषा को दर्शाता है। एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा शास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है। वर्ष कल्प शास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है। गौतम ऋषि ने भी इसकी जानकारी दी है। इयॉन छंद शास्त्र की भी जानकारी हमें मिलती है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।